दोस्तों, भगवद गीता, जिसे हम गीता के नाम से भी जानते हैं, केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन करने वाला एक अद्वितीय ग्रंथ है। यह श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, जो महाभारत के युद्ध के समय हुआ था। गीता में जीवन के हर पहलू का समाधान मिलता है, चाहे वो धर्म हो, कर्म हो, भक्ति हो या आत्मा का ज्ञान। इस ज्ञान को समझने से जीवन के हर संकट का हल मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। गीता के अनुसार आत्मा अमर और शाश्वत है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित, नाय भूत्वा भविता व न भूय। इसका अर्थ है कि आत्मा अजर अमर है। हम जो दुख, डर और समस्याएं महसूस करते हैं, वे केवल भौतिक शरीर से जुड़ी है। आत्मा को इनसे कोई लेना देना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कर्म। कर्मन ये वाधि कारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है। फल की चिंता करना व्यर्थ है। जब हम निष्काम भाव से बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हैं, तो वो सबसे श्रेष्ठ होता है। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। गीता भक्ति को जीवन का सबसे आसान और श्रेष्ठ मार्ग मानती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन न भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। इसका अर्थ है कि ईश्वर में अटूट विश्वास और प्रेम से ही जीवन की सभी समस्याओं का समाधान संभव है। यह भक्ति न केवल पूजा में है, बल्कि अपने कार्य में, दूसरों की सेवा में और सच्चाई में भी है। श्री कृष्ण ध्यान को आत्मा से जुड़ने का माध्यम बताते हैं। योगस्थे कुरु कर्माणि संगत त्यक्त्वा धनंजय। ध्यान मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। जब हमारा मन शांत होता है, तब हम अपने निर्णय बेहतर तरीके से ले सकते हैं। गीता में कहा गया है कि ध्यान से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। गीता हमें सिखाती है कि हमें सुख दुख, हानि लाभ और सफलता असफलता में समान भाव रखना चाहिए। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाजय। यह संतुलित दृष्टिकोण जीवन को सरल और सुखमय बनाता है। जब हम हर परिस्थिति को समान दृष्टि से देखते हैं, तब हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मोह जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरण व्रज। इसका अर्थ है कि सभी प्रकार के अटके हुए विचारों, इच्छाओं और भौतिक चीजों का त्याग कर हमें केवल ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। यही सच्चा मोक्ष है। गीता के अनुसार जीवन का उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है। यह तभी संभव है जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, सत्य का मार्ग अपनाएं और अपनी आत्मा को शुद्ध करें। श्रीमद् भागवत गीता के 5 महत्वपूर्ण उपदेश, जिन्हें अपने जीवन में लागू कर अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। पहला, कभी हार मत मानो। हर समस्या के समाधान का मार्ग कर्म और ज्ञान में है। दूसरा, अपने मन को नियंत्रित करो। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन है। तीसरा, अपना धर्म निभाओ। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। चौथा, निष्काम भाव से कर्म करो। फल की चिंता छोड़कर केवल कार्य पर ध्यान दो। पांचवा और अंतिम उपदेश, ईश्वर में विश्वास रखो। सच्चे मन से भक्ति करने से हर कठिनाई सरल हो जाती है। भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर कठिनाई का सामना सही दृष्टिकोण, कर्म और भक्ति से किया जा सकता है। यह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला है। जब हम गीता के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। इस अद्भुत ज्ञान को अपनाएं और जीवन को नई दृष्टि से देखें। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण के ये वचन हर समय हमें प्रेरणा देते हैं कि धर्म, सत्य और कर्म ही जीवन की सच्ची राह है। आइए
इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।